प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वायदा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वायदा उसका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय दोस्तों, आपको जय मसीह की। मैंने पिछले संदेश में प्रेम के ऊपर बात की और आज फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु के नाम में प्रेम के ही विषय में तीसरा भाग रिकॉर्ड करने का उसने मुझे अनुग्रह बख्शा। प्रेम के विषय में आगे और बात करेंगे। आदरणीय दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और दूसरी आयत में पाक रूह की अगुवाई में संत पौलुस जी कहते हैं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ओ हालेलुया। देखिए, बहुत समझने के लायक बात है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा संत पौलुस जी के द्वारा हम सबको क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको क्या सिखाना चाहता है। प्रियो, यही कि तुम बेशक भविष्यवाणियां न करो, पर एक दूसरे से प्रेम करो। बेशक तुम भविष्यवाणी करके लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें न करो, पर तुम लोगों से प्रेम करो। यदि तुम प्रेम करते हो तो तुम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। आज लोग भविष्यवाणियां तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं है। आज लोग भविष्यवाणियां तो करते हैं, पर उनके जीवन एक दूसरे के लिए नफरत से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं, परमेश्वर पिताजी क्या चाहते हैं कि आप बेशक भविष्यवाणियां मत कीजिए, पर आप अपने भाई बहन माता पिता से प्रेम कीजिए। अपने कलीसिया में जुड़े हुए भाई बहनों से प्रेम कीजिए। जहां आप नौकरी काम करते हैं, वहां सहभागियों से प्रेम कीजिए। जहां आप रहते हैं, वहां एक दूसरे से प्रेम कीजिए। यदि आपके दिल में प्रेम है तो आप बेशक भविष्यवाणियां न कर पाए, पर परमेश्वर के आप ग्रहण योग्य हैं। ओ हालेलुया। संत पौलुस जी कहते हैं कि बेशक आप सब बातों का भेद बताने में समर्थ न हो, पर आप प्रेम करने में समर्थ हो।
बेशक बहुत सारी बातों का, सब बातों का आप भेद न बता पाए, इतने ज्ञाता न हो, इतने बुद्धिमान न हो, पर आप प्रेम करें, आपके हृदय में प्रेम है, तो आप बहुत कुछ हैं, आप उत्तम हैं। ओ हालेलुया। ये जरूरी नहीं कि आप सब बातों के भेद के ज्ञाता बन जाएं, आप बड़ी बड़ी बातों के भेद के ज्ञाता बन जाएं, आप लकीरें देखकर जिंदगी भविष्य को बताने वाले बन जाएं। ये जरूरी नहीं, पर ये जरूरी है कि आपके अंदर प्रेम हो, आप प्रेम करने वाले हो। ओ हालेलुया। तीसरी बात, संत पौलुस जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं कि बेशक आपके पास सब प्रकार का ज्ञान न हो, पर आपके अंदर प्रेम जरूर हो। बेशक आपके अंदर रेडियो भी ठीक करने का, घड़ी भी ठीक करने का, साइकिल भी ठीक करने का, मोटरसाइकिल भी ठीक करने का, कार भी ठीक करने का, कंप्यूटर भी चलाने का, सब प्रकार का ज्ञान ना हो, सब प्रकार की समझ आपको ना हो, आप बहुत समझदार ना हो, पर यदि आप प्रेम करते हैं तो आपको भी बहुत प्रेम मिलेगा। परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा और मनुष्य भी आपसे प्रेम करेगा। ओ हालेलुया। बेशक आपके पास इतना ज्ञान ना हो कि आप आसमान को देखकर मौसम का भेद बता सकें, बेशक आपके अंदर इतना ज्ञान न हो कि आप मनुष्य के चेहरे को देखकर उसकी फितरत बता सकें, पर यदि आपके अंदर प्रेम है तो आपके समान कोई नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर प्रेम हो, बेशक इतना ज्ञान न हो कि आप सब बातों को समझें, सब बातों को समझाएं, पर आपके अंदर प्रेम हो। बहुत ज्ञान पाने का प्रयत्न न करें कि आप सब बातों को समझें, पर प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जिनको बहुत ज्ञान है और बहुत समझ रखते हैं, पर उन ज्ञानियों और समझदारों में प्रेम नहीं है, उनके दिलों में प्रेम नहीं है। वो ज्ञानवान, सब बातों की समझ रखने वाले प्रेम रहित हैं, उनके दिल प्रेम रहित हैं, उनके दिलों में प्रेम नहीं है। परमेश्वर से मांगे कि वो आपको प्रेम दे, कि आप सबसे प्रेम करें। संत पौलुस जी के द्वारा पाक रूह कहते हैं कि यदि मुझे यहां तक विश्वास हो जाए और पूरा विश्वास हो जाए कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, आप के अंदर ऐसा विश्वास हो जाए कि आप पहाड़ों तक को हटा सकते हैं, लेकिन प्रेम आपके अंदर नहीं है तो सब बेकार है। बेशक आप पहाड़ों को हटाने के काबिल नहीं हैं, पर आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। बेशक आप पहाड़ियों को हटाने में काबिल नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं, पर आपके अंदर प्रेम होना चाहिए।
परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पहाड़ों को हटाने वाले, पहाड़ियों को हटाने वाले बहुत बलवान बने, तब वो आपको ग्रहण करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर प्रेम हो, तो प्रेमी पिता के आप ग्रहण योग्य होंगे। आपके अंदर प्रेम हो तो आप प्रेमी मसीह के ग्रहण योग्य होंगे। ओ हालेलुया। प्रेम के बिना मेरे दोस्तों सब कुछ बेकार है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे सुनने वाले आदरणीय अंकल जी, आंटी जी, प्रिय बेटे बेटी, यदि आपके दिल में प्रेम नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, आपका गोरा रंग बेकार है, आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है, और आपकी भविष्यवाणियां बेकार हैं। सब भेदों को बताने का आपका ज्ञान, आपका तजुर्बा बेकार है। यदि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते तो आप कुछ भी नहीं है। ओ हालेलुया। आप यदि अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं है। यदि आप अपनी संतान से प्रेम नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं है। यदि आप अपने बुजुर्गों से, एल्डर्स से प्रेम नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं है। प्रेमी परमेश्वर ने आपको इसलिए रचा और बनाया है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेमी परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र देकर आपको इसलिए बचाया है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। संसार में आप वो प्रेमी हृदय खो बैठे हैं। पिता से प्रभु यीशु नाम में निवेदन करें कि वो आपको प्रेमी हृदय दे, कि आप सबसे प्रेम करें। आप जो झुंझलाते रहते हैं, आप जो दुखी रहते हैं, आप प्रेम करके देखिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपका जीवन शांति से भर जाएगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। बंद करने से पहले मैं कहूंगा कि यदि आपको संदेश अच्छा लगा हो तो लाइक करने में हिचकिचाहट महसूस मत कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हो सके तो दूसरों को शेयर भी कीजिए। आकाश लव इंडिया चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब जब हम संदेश अपलोड करें आपको संदेश मिले, आप सुने, आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे। जय मसीह की।